गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विद्याधर वर्मा आज कक्षा 4 की रिमझिम का बुक लेसन 3 पढ़ा रहा हूँ। लेसन का नाम था किरमिच की गेंद। इसका हमने पेज नंबर 13 तक पढ़ लिया था। इसमें दिनेश सबसे बारी बारी से पूछता है कि गेंद किसकी है। सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं। उसमें से एक दीपक नाम का लड़का भी था जो ये कहता है कि गेंद मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। इस बात पर आगे अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने कहा कि मैं अभी गेंद लेके आ रहा हूँ, यदि पक्का सबूत जब तक नहीं मिलेगा तो मैं ये गेंद नहीं दूंगा। आगे देखो, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब दीपक तरह तरह की चालें चल रहा है अपनी गेंद अपनी बताने के लिए। कभी वो कह रहा है कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, कभी कह रहा है कि मेरी गेंद पर लाल रंग का निशान था, कभी कहता है कि जब ज़मीन पर ये गेंद पड़ती है तो ऐसी ही आवाज़ मेरी गेंद में से आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। यदि ज़मीन टप्पा है नहीं, ज़मीन पर मारने से जो आवाज़ निकलती है सभी गेंदों की ऐसी ही होती। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंस से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआंस से मतलब रोने की सी आवाज़ बनाना। हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। उन्होंने कहा, या तो ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मेरी गेंद के जो पैसे लगे हैं मैं सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब सुनील, दीपक और सुधीर उन्होंने एक गुट बना लिया और उन्होंने कहा भी ये गेंद है वो दीपक की है, उसको दे देनी चाहिए, मिलनी चाहिए उसी को। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। दिनेश चुप था और वो चाहता था कि सब मिलकर इस गेंद से खेलें। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। पाँच मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अब उन्होंने वो गेंद से खेलना स्टार्ट कर दिया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर
में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। जब वो गेंद से खेलने लगे तो वो जोर से एक उछली और एक स्कूटर की जाली में गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर वाले को पता ही नहीं चला, जो गेंद सब अपना अपना दावा कर रहे थे वो गेंद अब स्कूटर वाले के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर को वाले को पता ही नहीं चला और वो आगे निकल गया था। कुछ देर तक तो वो बच्चे पीछे उनके भागते रहे और फिर उन्होंने समझ लिया कि अब उनके पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ये था लेसन किरमिच की गेंद। इसके जो लेखक हैं, लेखिका हैं शांता कुमारी जैन। तो इन्होंने एक कहानी के माध्यम से तो दिनेश को किस तरीके से गेंद मिली, वो गेंद उन्होंने सभी अपने दोस्तों से पूछा भी ये गेंद किसकी है। सब ने अपना अपना उसमें दावा ठोका कि ये गेंद मेरी है। सब ने अपने अपने सबूत देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से सभी बच्चे थे वो सबसे जो ठोस दावा उन्होंने दीपक ने लगाया। उसने तरह तरह की बातें बनाई कि मैं मेरे पापा से कहलवा सकता हूँ, और ये मेरी गेंद पर लाल रंग का निशान था। इस तरीके की उन्होंने सबूत देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गेंद उसकी नहीं थी। सब समझ गए। इस बात पर दिनेश समझ गया कि अब ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो दिनेश ने कहा भी पहले हम इस गेंद से खेलते हैं और बाद में फिर इसका फैसला करते हैं ये गेंद किसकी है। सारे बच्चे एक साथ खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते वो एक बार उसका इतना ज़ोर से उसका वो शॉट लगा कि वो गेंद थी वो स्कूटर की जाली में जाकर गिर गई। स्कूटर वालों को पता ही नहीं चला और वो गेंद स्कूटर के साथ चली गई। कुछ देर तक तो बच्चे उसके पीछे दौड़ते रहे और फिर सभी थक करके और सभी ने ज़ोर से ठहाका मारकर हंसने लग गए। ये था किरमिच की गेंद। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपनी बुक से इस लेसन को एक बार अपने घर पे पढ़ना है, पूरा रीडिंग करना है अच्छे से, और उसके बाद हम इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द अगले वीडियो में करवाएंगे। ओके, बाय।